Hello everyone, today we are going to discuss about those chapters which are going to come in your exams. So from the book A Pact with the Sun, so first is the chapter is Tansen. Tansen was the greatest musician of our country. He was the only child of a singer named Mukundan Mishra. They lived in Behat near Gwalior. Very naughty during his childhood. Once he ran away to play in the forest. There he learned to imitate the calls of birds and animals perfectly. तो तानसेन क्या था, एक बहुत बड़े ग्रेट म्यूजिशियंस थे इंडिया के. एंड वो उनके फादर का नाम था मुकुंदन मिश्रा, जो कि ग्वालियर में रहते थे. एंड वो बहुत ज़्यादा छोटे में नॉटी थे और फॉरेस्ट चले जाते थे और वहाँ पे वो क्या है, बर्ड्स की, एनिमल्स की आवाज़ें निकालते थे. स्वामी हरिदास एंड हिज डिसाइपल्स वर ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट. तानसेन had himself behind a tree. He roared like a tiger. The travelers scattered in fear. One of स्वामी जी men found तानसेन roaring. ठीक है, तो एक दिन स्वामी हरिदास जी फॉरेस्ट क्रॉस कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और उसी टाइम जो तानसेन थे वो पेड़ के पीछे छिपके एक टाइगर जैसी आवाज़ निकाल रहे थे और सब डर के मारे इधर उधर भागने लग गए. लेकिन उनमें से एक शिष्य ने तानसेन को देख लिया और स्वामी हरिदास जी के सामने लेके आए. लेकिन स्वामी हरिदास जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए. It was about this time that his parents died. His father dying wish was that he should go to मोहम्मद गौस of ग्वालियर. तो उन्होंने स्वामी हरिदास जी के साथ 11 साल तक उन्होंने और जब उनके फादर की डेथ हो रही थी तो उनकी विश थी कि वो मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर जाके उनसे मिले. तानसेन स्टेड विद मोहम्मद गौस इन ग्वालियर. ही वॉज समटाइम्स टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी to become a disciple of स्वामी हरिदास. तानसेन had 5 children. They were all very musical. और इस तरीके से उनकी जो मैरिज है वो हुसैनी के साथ हुई और वो भी क्या थी, स्वामी हरिदास जी की डिसाइपल बन गई, मतलब शिष्य बन गई. By then Tansen had become a famous musician. Sometimes he also sang before Emperor अकबर. ठीक है, और कभी वो इतने फेमस बन चुके थे कि अकबर के सामने भी गाते थे और अकबर इतने इम्प्रेस हो चुके थे कि वो हर रोज़ उनको अपने दरबार में बुलाते थे या उनके घर जाते थे और सुनते रहते थे जब वो प्रैक्टिस कर रहे हो. लेकिन जो कर्टियर्स थे, देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, अ कर्टियर नेम शौकत मियान प्लॉटेड टू गेट हिम किल्ड. और जो शौकत मियान एक मंत्री था, क्योंकि वो बहुत जेलसी करता था तानसेन को देख के, तो उसने एक योजना बनाई. शौकत मियान न्यू अबाउट रागा दीपक. ही न्यू दैट इफ़ अ गुड सिंगर लाइक तानसेन sang it, the lamps would burn. However, the heat produced around the singer could burn him to ashes. तो उनको ये ज्ञान था, दैट इज़ शौकत मियान को, कि जो रागा दीपक गाता है उसके चारों तरफ गर्म एयर बन जाती है, जिसकी वजह से दीपक जलने लगता है. ठीक है, जो बुझा हुआ दीपक होता है वो भी जलने लगता है और इवन कि जो सिंगर गा रहा होता है वो भी क्या है, जल के मर जाता है. शौकत मियान अप्रोच अकबर. ही रिक्वेस्टेड अकबर टू मेक तानसेन सिंग रागा दीपक. अकबर ऑर्डर तानसेन टू सिंग रागा दीपक. तानसेन एग्रीड बट आस्क अकबर टू गिव हिम समथिंग टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. ही डेयर नॉट टू से नो टू द एम्परर. और शौकत मियान ने ये अकबर के सामने बात रखी कि जो तानसेन है वो रागा दीपक गा नहीं सकते हैं. लेकिन अकबर क्या बोलता है कि ऑफ कोर्स वो गा सकते हैं और वो तानसेन को ऑर्डर देते हैं कि तुम गाओ. लेकिन तानसेन कुछ समय मांगता है, ठीक है, ताकि वो खुद को प्रिपेयर कर सके. तानसेन न्यू दैट द रागा मेघ कुड ब्रिंग रेन. ही taught his daughter Saraswati and her friend Rupvati to sing the raga Megha. Tansen started singing the raga Deepak on the appointed day. Flames shot up from nowhere and lighting the lamps. Just then the two girls began to sing raga Megh. The rain. और तानसेन को ये पता था कि रागा मेघ गाने से क्या होती है, बारिश हो जाती है. तो जो वो अपनी बेटी सरस्वती और उसकी जो उनको रागा मेघ की प्रैक्टिस करवाते हैं उतने दिन. और जिस दिन अकबर के सामने गाना गाना होता है उस दिन वो गाना शुरू कर देते हैं रागा दीपक. और हर जगह क्या है, दीपक जलने लगता है और जैसे ही दीपक जलने लगता है वैसे ही उसकी बेटी और रूपवती उसकी फ्रेंड रागा मेघ गाने लगते हैं और उसी टाइम बारिश हो जाती है. तो इसकी वजह से तानसेन की लाइफ तो बच जाती है लेकिन उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट तानसेन एंड हिज लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट
is the monkey and the crocodile. The crocodile and the monkey is a poetic version of a children tale by the same name. A crocodile living in a river befriends a monkey living on a tree. On the river bank, the monkey shares the fruits of the tree with the crocodile, who takes a share of his for his wife. तो ये है मंकी एंड क्रोकोडाइल की दोस्ती की कहानी, फ्रेंडशिप की कहानी, जहाँ पे मंकी फ्रूट्स देता है क्रोकोडाइल को और क्रोकोडाइल भी उससे बात करता है, ठीक है, मंकी के साथ दोनों शेयर करते हैं, बॉन्डिंग शेयर करते हैं। और जो क्रोकोडाइल है वो अपना फ्रूट्स भी क्या है अपनी वाइफ के लिए भी घर लेके जाता है, लेकिन she convinces her husband to get the monkey for him so that she can relish on his heart. लेकिन जो उसकी वाइफ है जब वो फ्रूट्स टेस्ट करती है तो वो अपने हस्बैंड को, क्रोकोडाइल को मना लेती है कि मंकी को किसी तरीके से लेके आए ताकि वो उसका दिल खा सके। The crocodile takes the monkey home on its way on the pretext of inviting him for dinner. Halfway through the journey, his conscience does not permit him to betray his friend. The crocodile then tells his friend the truth. The clever monkey understands the trickery and says that they should go back to the tree as he has left behind his heart there. ठीक है, तो क्रोकोडाइल क्या होता है, मंकी को पेड़ से अपने घर की तरफ लाने लगता है, लेकिन क्या है ये बोल के कि उसकी वाइफ ने उसके लिए डिनर रखा है। लेकिन जब वो बीच समुद्र में पहुंच जाते हैं तो क्रोकोडाइल को थोड़ा सा एक तरीके से वो बिट्रे नहीं कर सकता अपने फ्रेंड को, तो वो सच्चाई बता देता है कि उसकी वाइफ उसका दिल खाना चाहती है। लेकिन क्योंकि मंकी बहुत क्लेवर था तो वो क्या बहाना मारता है कि यू टर्न ले लो, वापस चलो, क्योंकि मैंने अपना दिल तो पेड़ पे छोड़ दिया है, ठीक है। और इस तरीके से जब वो शोर पे पहुंचते हैं, मतलब नदी के किनारे पहुंचते हैं पेड़ पे, तो मंकी बहुत जल्दी से अपने आप को पेड़ पे चढ़ा लेता है या पेड़ पे चढ़ जाता है बचा सके, ठीक है। सो लास्ट की देखो 4th लाइन में लिखा है, दिस ऑल्सो एंडेड द फ्रेंडशिप बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड द मंकी। एज अ रिजल्ट द क्रोकोडाइल ऑल्सो नेवर गॉट टू टेस्ट द फ्रूट अगेन। और इसकी वजह से दोनों की दोस्ती टूट जाती है और क्रोकोडाइल कभी भी दोबारा उस फ्रूट को टेस्ट नहीं कर पाता। थ्रू एनिमल्स द स्टोरी बिट्रेज डिफरेंट ट्रेट इन ह्यूमन्स, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल एंड इंस्ट्रेंजमेंट, ठीक है। तो इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि एक फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप भी कैसे करते हैं और कैसे बिट्रेयल होती है या एक दूसरे को धोखा कैसे देते हैं, ठीक है। और अगर मानते हैं एक दूसरे को तो कितने ट्रस्टली वो एक दूसरे को मानते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।